चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को क्या होगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी का आप पेज नंबर ओपन करेंगे 113। सबसे पहले आई विल क्लियर योर डाउट अबाउट योर चैप्टर मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक आदमी और उसके आसपास के माहौल। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ये आप लोगों का क्या है आज का बेसिकली टॉपिक। ये आप लोगों का चैप्टर नेम है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। एक आदमी और उसके आसपास का माहौल। उसके आसपास के माहौल में क्या क्या आता है? पॉपुलेशन यानी आबादी, कम्युनिटी जहाँ आप रहते हैं, कम्युनिटी क्या है? जहाँ आप लोग रहते हैं। फिर इकोसिस्टम, उसका रहन सहन, उसका रस्म और रिवाज और उसके खाने पीने का जो भी है। बायोस्फीयर वो होता है जिसमें आप लोग रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट आप पेज ओपन करेंगे, आपको नजर आएगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? द बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड द नॉन लिविंग थिंग। बायोटिक वो कंपोनेंट्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। उनमें हमारे लिए बायोटिक कंपोनेंट्स में आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है? फैक्टर जो है आप लोगों के लिए लाइट, रोशनी, हवा, पानी, सॉइल एंड द बेसिक एलिमेंट आर कंपाउंड्स। ये नॉन फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। द बायोटिक कंपोनेंट the living part on the ecosystem biotic component are figure classified as producer, consumer and deconsumer. deconsumer क्या है? deconsumer वो है जो आप लोगों के घास में पाए जाने वाले कीड़े हैं। deconsumer वो जो आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन वो मौजूद हैं। deconsumer ये होंगे। प्रोड्यूसर वो होगा जो घास से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जैसे एक चिड़िया है, आप उसकी मिसाल लें, एक खरगोश है, वो क्या खा रहा है? घास खा रहा है। घास खाने के बाद वो किसका शिकार हुआ? एक सांप का शिकार हो गया, चाहे एक बास का शिकार हो गया, तो वो आप लोगों का क्या होगा? प्रोड्यूसर। यानी कि वो शुरू किससे हुआ? वो किससे शुरू हुआ था? हमारा प्रोड्यूसर ये है। प्रोड्यूस क्या है हमारा? ग्रास। अब आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें देखें ग्रास में क्या किसने खाया? ग्रास किसने खाई? ग्रास ऊपर ने। ग्रास ऊपर। देन फिर इसको कौन खाता है? एक स्पैरो। एक स्पैरो ने क्या किया? इस ग्रास ऊपर को खा लिया। तो ये क्या हो गया हमारा? मैन एंड हिज इन्वायरमेंट सिस्टम। एक ग्रास है, उसने किसने खाया इसको? ग्रास ऊपर ने। यानी इसने इसको खा लिया, उसके बाद इसको किसका वो शिकार हुआ? ग्रास ऊपर, स्पैरो का। किसका शिकार हुआ? स्पैरो। अब स्पैरो किसकी शिकार हो गई? एक ईगल की। देन लुक एट दिस डायग्राम। आप देखें इसमें भी यही है, एक ग्रास है, एक ग्रास ऊपर है, एक स्पैरो है, वो किसका शिकार हुआ? एक ईगल है। प्रोड्यूस शिकार बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ? एक हंटिंग जो है, एक हंटिंग लेवल एक कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ? ग्रास से। ग्रास से लेकर कहाँ खत्म हुआ? एक बाज पे। फिर देन आप इधर भी देख सकते, इस वाले डायग्राम में देखें पेज नंबर 177 में। लुक एट दिस। यहाँ पे देखें एक ग्रास है, उसको किसने खाया? एक चूहे ने। एक ग्रास ऊपर ने खा लिया। ग्रास ऊपर को कौन खा गई? छिपकली। छिपकली को किसने खा लिया? रैबिट ने। अब ये सारा एक इकोसिस्टम है, यानी कि एक प्रोड्यूस चीज किससे हो रही है? ग्रास से। तो ये हमारा क्या पूरा सिस्टम हुआ? फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ मटेरियल यानी कि एक चीज को दूसरी जगह जाना। फिजिक्स का हमारा टॉपिक था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को, किसी भी मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। यहाँ फ्लो ऑफ मटेरियल यानी कि किसी भी एक चीज को दूसरी जगह जाना। अब वो किस तरीके से जाएगी? हंट करके। हंट मीन शिकार करके। अब देखिए यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो होंगे जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? जो गोश्त खाते हैं, यानी कि गोश्तखोर। फिर टाइट्रेटेड कंज्यूमर वो होंगे जो गोश्त और घास दोनों खाते हैं। और उनमें कौन कौन शामिल होगा? एक जो रीछ है वो घास भी खाता है और वो शिकार भी करता है। फ्लो ऑफ मटेरियल हमारा आज का टॉपिक था। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक में बेसिक समझ आई होगी। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर सर्च करना है। ये बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव जो आपका टॉपिक है, आपने इसके ऊपर सर्च करना है। इसके ऊपर मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी कल से मैंने आपसे सब स्टूडेंट से पूछना है। हिरा, नूर, आप लोगों से इसी टॉपिक के बेसिकली आप क्वेश्चन पूछूंगी, ताकि आप मुझे पता चले आप लोगों को इनका क्या क्या समझ आया। सो आई हैव डन माई वर्क।